साथियों, सफल युवाओं के साथ एक संवाद करने का हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम है। जो युवा वास्तव में व्यवसाय के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कहीं पर भी काम करके तनिक भी सफल हुआ है, तो इसकी सफलता के साथ कदम से कदम मिला कर के चलना और उन युवाओं को भी इस वार्तालाप से बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन दिशा नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं, जो मंजिल नहीं तय कर पा रहे हैं। आज मेरे साथ किशन मोबाइल वर्ल्ड के प्रोप्राइटर हैं, किशन भाई हैं। नमस्कार। आप इनके चेहरे से बहुत परिचित होंगे, लेकिन भारत का बिजनेस इस खास प्रोग्राम में सवाल किशन भाई से पहला ही बहुत बड़ा है। जब युवाओं को दिशा को आप देखते हो राजनीति में या समाज में, आपको नहीं लगता कि वो दिशा भ्रमित हो चुका है, भ्रम में जी रहा है, ऊर्जा को नष्ट कर रहा है? बिल्कुल सौरभ भैया, पहले तो आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और जो नित्य आपके वीडियो देखते हैं और जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, मैं सभी को अपना सादर प्रणाम कहता हूं। और किशन मोबाइल वर्ल्ड की तरफ से एक बार फिर से बीत चुकी की दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, सादर प्रणाम। देखिए सौरभ भैया, आज की डेट में युवा चमत्कार की तरफ भाग रहा, मतलब अगर वो वास्तविकता की तरफ भागे तो वो अपना भी उत्थान करेगा, परिवार का भी उत्थान करेगा और समाज का भी उत्थान करेगा। पर वो चमत्कार की तरफ भाग रहा है, दिखावे में भाग रहा है कि उसका कौन सा मित्र कौन सी गाड़ी ले रहा है, उसका कौन सा मित्र कहाँ घूम रहा है, उसका कौन सा मित्र कहाँ क्या अय्यासी कर रहा है, उसका कौन सा मित्र कहाँ क्या कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि उसके पीछे का बैकअप क्या है, बैकअप क्या है, उसके पीछे कितना बड़ा बैकअप है, उसके पिताजी का साम्राज्य, उसके दादाजी का साम्राज्य, उसके परिवार का कितना बड़ा साम्राज्य उसके पीछे। हमारा देश का युवा, हमारा समाज का युवा आज की डेट में इन्हीं चीजों में भ्रमित है, केवल अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। वो ये नहीं सोच रहा कि सबसे बड़ा स्टेटस उसकी उसकी खुद की वास्तविक आय है, उसका खुद का वास्तविक बैकग्राउंड है, बिल्कुल उसकी उसका खुद का जो व्यवसाय है, उसका खुद का जिस क्षेत्र में भी वो कार्य कर रहा, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में है, व्यवसाय के क्षेत्र में, किसी भी कोई जॉब कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा चमत्कार की आशा राजनीति के क्षेत्र में की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा राजनीति में भी ऐसा युवा, हमारा बिल्कुल ऐसा भ्रमित युवा आज की डेट में आ चुका है। मैं देखता हूं कि वो केवल दिखावे में कि कोई युवा प्रधान है, कोई युवा विधायक है, कोई युवा, वो उसके विधायक के पीछे संघर्ष नहीं देख रहा। वो ये देख रहा है कि 32 साल का युवा विधायक है, वो ये देख रहा है कि 27 साल का युवा प्रधान है, पर वो उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं देख रहा, ना उसके पीछे की वास्तविकता देख रहा कि क्या संघर्ष करके आज अब एक चेहरा वो यहाँ अभी तक आया है। जो सबसे ज्यादा चर्चा भी उठाया है बिहार चुनाव में, बिल्कुल मैथिली ठाकुर का नाम। बिल्कुल बिल्कुल दुबली पतली सी लड़की बिल्कुल महाबलियों के सामने चुनाव लड़ने गई है और उसको टिकट दे दिया गया। उस पर भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न खड़े किए कि कौन दरी बिछाएगा, वैसे दरी का जमाना तो नहीं रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, ऐसे तो पहले तो मैथिली ठाकुर आई, उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए अपने मन को मजबूत किए हुए हूं कि कैसे मैं क्या कर सकता हूं कि विचारधारा को और आगे बढ़ाया जाए। पॉलिटिकल इमेज आपकी अपनी है? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 2020 से बराबर सक्रिय हूं और युवा मोर्चे में जिले के तो मैथिली ठाकुर को देखने के बाद आपको नहीं लगा कि मतलब अचानक से टिकट मिल जाता? बिल्कुल देखिए, फिर आप मेहनत क्यों करें इस बात पार्टी का में? मैं बिल्कुल खंडन करूंगा। क्योंकि जब किसी ऐसे व्यक्ति को लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, सैकड़ों जो कार्यकर्ता आगे पीछे रहता है, मतलब पार्टी का झंडा लिए आगे पीछे जिंदाबाद करता है, उनकी हत्या होती है ऐसे टिकट मिलने पर। क्योंकि जिस व्यक्ति को टिकट मिला है वो वास्तविकता से वाकिफ नहीं है कि वास्तविकता में समाज में क्या चल रहा है, ग्राउंड लेवल में पार्टी की क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या हो रहा है, वो इस वास्तविकता से कतई वाकिफ नहीं। उसको केवल सिंबल मिल गया और चेहरा है उसके पास, अपना प्रचार कर रहा, जीतता हारता वो हार जाएगा तो पार्टी से अलग हो जाएगा, बचेंगे कौन जो वास्तविक कार्यकर्ता हैं। तो मैं तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। मेरा हमेशा ऐसे व्यक्ति के लिए समर्थन रहेगा जो शुरुआत से तो पार्टी मिला करके इससे तरंगे थोड़ा बहुत इधर-उधर लोगों की खराब हो जाती हैं, लोगों की बिल्कुल बिल्कुल उम्मीदें खिल बिल्कुल जाती बिल्कुल, हैं। कोई कार्यकर्ता, मैं जैसे आप ही पत्रकार है मान लीजिए, बाय द वे आप अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होते, 10 साल आपने मेहनत करी, 10 साल मेहनत करने के बाद आपने मान लिया विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं आप, और किसी ऐसे व्यक्ति को लॉन्च कर दे पार्टी कि उसका कोई अता पता नहीं, कोई कयास नहीं कि भविष्य में कभी ये भी चुनाव लड़ सकता है और वो आकर बैठ जाए, तो
आपके साथ जो जुड़े सैकड़ों लोग हैं, आप भी मायूस होंगे और वो सैकड़ों लोग मायूस होंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सबने मेहनत करके पार्टी को वहां पर खड़ा किया है और कहीं ना कहीं अच्छा, ये सब अगर हो पाया है तो इसके पीछे मोबाइल की एक बहुत बड़ी देन है। बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल नहीं होता तो मैथिली ठाकुर इतनी फेमस नहीं होती, बिल्कुल इस तरह चीज़ें नहीं होती। जब आप मोबाइल की दुनिया में बैठते हैं तो इसकी जो तरंगे हैं ये बहुत तेज़ी से काम करती है। इसके पहले क्या होता था कि मन से बात करने वाले संत महात्मा होते थे और त्रिकालदर्शी संत होते थे, टेलीपैथी की चर्चा होती थी। अब हर हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल हर हाथ में ये शक्ति है, फिर भी इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज हो, हर चीज का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। आपकी मन स्थिति क्या है कि किसी चीज का सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है। यही मोबाइल है, इसी के सदुपयोग से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। ऑनलाइन कितने सारी चीजें हैं जिनसे हम कमाई का, आय का साधन बना सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस लोगों ने स्टार्ट किया है, नए नए युवा अपना स्टार्टअप तैयार किए हुए हैं जिससे वो इसको आय का साधन बनाए हुए हैं। कितने ऐसे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जो केवल मोबाइल के माध्यम से आज करोड़ों की आय कर रहे हैं। मोदी जी और कहते हैं रील से पैसा कमा रहे हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये भी आय ही तो है। युवा का हो, समाज का हो, समाज का एक ही उद्देश्य तो है, आर्थिक आर्थिक उन्नति करना, अपने आप की स्वयं की आर्थिक उन्नति का ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं अगर इसका सदुपयोग आप देखेंगे, दुरुपयोग भी बहुत सारे हैं। अच्छा, मैंने आपके यहाँ एक पावर बैंक देखा था। बिल्कुल बिल्कुल इस पावर बैंक से मुझे याद आया था कि क्या हमारे पास ऐसा कोई पावर बैंक है? हम युवा हैं, देश और समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने चार्ज कर लिया। खुद को कैसे चार्ज करेंगे? खुद को कैसे रिचार्जेबल रखेंगे आप? देखिए, जैसे कि ये पावर बैंक है, हर युवा, हर समाज का हर व्यक्ति अपने आप में एक पावर बैंक है। वो अपनी ऊर्जा को कहाँ खपाता है, वह यस। उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ। अगर वो सही दिशा में अपनी ऊर्जा को खपाएगा तो उसका जो वो पावर बैंक है, अपने पावर बैंक से सैकड़ों लोगों को चार्ज कर सकता है, सैकड़ों युवाओं को चार्ज कर सकता है, समाज में एक अलग छाप छोड़ने का काम कर सकता है, अगर वो अपने पावर का सदुपयोग करेगा। वही गलत उपयोग करेगा तो कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे मिलेगा या कोई ना कोई गलत गतिविधियों में लिप्त मिला मिलेगा। करके युवाओं को सीखने की जरूरत है, एक सही दिशा, सही मंजिल को तय करने और अपनी बिल्कुल प्रतिभा को पहचान करके। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पर हमारा मन लग रहा है, किस क्षेत्र में हमको काम करना है, हम उस क्षेत्र की ओर आगे बढ़े, किसी दूसरे को बगैर देखे हुए। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप को देखिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, आपकी रुचि किस विषय में है। ये नहीं कि आपका मित्र क्या कर रहा है, वो इस दिशा से पैसा कमा रहा, आप किस दिशा में आपकी रुचि है, जिस दिशा में आपकी रुचि होगी आप उस दिशा में अपना बिल्कुल अच्छा करेंगे। ये मैं नहीं, ये आपके सामने सैकड़ों प्रमाण है। अच्छा, एक अंतिम सवाल। बिल्कुल। आपने अपने नाम कोई ब्रांड बनाया हुआ है, उस पर ऊपर बंसी लगी मैं हुई कुछ है नहीं हूँ, सब और कांतानाथ जी हैं, आप लोगों का अभी प्रेम है। आजकल ये ट्रेंड देखा भी जा रहा है कि कोशिश की जाती है अपने नाम को ब्रांड, तमाम मोबाइल के ब्रांड है उस पर भी एक किशन नाम है और ये बंसी लगाई है। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई है? कैसे आपने सोचा होगा इस चीज को? देखिए, मैं पहले तो इस बंसी का भी आपको इतिहास बता दूं। इतिहास क्या, ये क्रिएटिविटी है। ये जितना डिजाइन आपको दिख रहा है, ये मेरा खुद का किया हुआ डिजाइन है। मतलब मैंने किसी से पूछा नहीं, मैं अपना रात में बैठता था, जितना भी आपको लेटर्स का डिजाइन है, ये सारा यहाँ का शोरूम, मेरे एक ये दूसरा शोरूम है, जितने भी शोरूम सबका डिजाइन मैंने खुद किया हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस जगह पर मैं बैठने वाला हूँ उस जगह पर मेरा मन लगना चाहिए। और मन कैसे लगेगा? जब वह मेरी मन स्थिति के हिसाब से बनेगी। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन मेरा रहेगा कि मैंने खुद डिजाइन किया है, खुद ड्रॉ करके इसको बनाया है, तब मेरा मन तो लगे। इसके पीछे खास उद्देश्य बंसी लगाने के पीछे? बंसी लगाने के, बंसी देखिए, बंसी कृष्ण जी का प्रतीक है। यस। और जहां होंगे कान्हा, वहां की राह अपने आप आसान हो मैं जाएगी। यही सुनना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, जहां होंगे कान्हा वहां की राह अपने आप आसान हो जाएगी। तो बिहारी जी को मैं आदर सम्मान करके इस बंसी को अपने नाम पर लगाए हुए हूँ। उनका आशीर्वाद आप सब पर भी बना रहे, संसार के ऊपर उनका आशीर्वाद है, सबके ऊपर बना रहे, यही प्रभु से मेरी कामना है। तो देखिए, ये थे आज की हमारी वार्तालाप में किशन, और बंसी का जो सवाल था मैं ही सुनना चाहता था कि परमात्मा की राह के साथ इन्होंने अपनी आत्मा की राह को खोज निकाला है और मोबाइल की इस दुनिया में एक अच्छा नाम कमाए हैं। युवाओं से लगातार ऐसी तमाम विषयों पर हम संवाद लगातार कर रहे हैं। आप सब भी आमंत्रित हैं अपने विषय के साथ, कभी भी आइए, दिलचस्प वार्तालाप करिए और समाज को एक राह दीजिए, खुद की राह तय करिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करिए ताकि ये जीवन साकार हो सके। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ ऐसे तमाम विषयों के लिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।